नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन नेताओं के बड़बोलेपन हर रोज सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता, उनके बड़बोलेपन किसी को आहत कर जा रहा है तो किसी को खुश। ताजा मामला सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने लालू यादव के नेता बनने का कारण रघुनाथ झा को बताया है। आरजेडी के नेता इसे कैसे देखते हैं, इसी मसले पर हम बात करने के लिए आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि सम्राट चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी जी लालू यादव के बारे में कह रहे हैं कि वे नेता रघुनाथ झा की वजह से बने, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सम्राट जी क्या बोल रहे हैं बहुत आइडिया हमको नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, नेता और देश जो है संविधान से चल रहा है। अब लालू जी को संविधान बनाया मुख्यमंत्री। अगर संविधान बाबा साहब का नहीं रहता तो लालू यादव जो गाय चराने भैंस चराने वाले का बेटा थे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचते। और एक चीज समझ लीजिए, सम्राट जी को शायद ज्ञान उस समय का नहीं होगा कि लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो महावीर पटना के महावीर मंदिर का पुजारी किनको बनाए थे, उनसे पूछिएगा इस बात को जरूर। वो एक दलित अंबेडकर जी के जाति के लोगों को बनाए थे। तो उसमें रघुनाथ, हम किसी जाति को आहत नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, हमको सिर्फ उनको याद दिलाना चाह रहा हूं। और ये लोग हैं बाबा और ताबा के चक्कर में ये लोग पड़े रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके हो सकते हैं गुरु मित्र, इनके अभिभावक हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव आरजेडी के लोग, संविधान जो कहता है, संविधान आधार है और जनता सर्वोपरि है ना। जनता वोट दी, उस संविधान का जो उसमें है उसी के आधार पर मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक लोग हुए हैं। इसमें किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब का आशीर्वाद ही काफी था देश के संविधान के लिए, और उसी से नेता उपज करके आए हैं यहाँ लोग। किसी बाबा के का आशीर्वाद से थोड़े कोई नेता बन गया है। वो तो संविधान हमारा है, जिसके कारण हम हैं यहाँ। इसी तरह से जो है बीजेपी के तमाम नेता हर रोज सत्ता पक्ष को लेकर मतलब सामने आते हैं। हर रोज बीजेपी के 3 से 4 नेता आते हैं, लेकिन देख रहा है कि आप लोग उस तरह से जो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष को। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको? देखिए, अंततः जितना भी कमेंट करें, जो भी करें, अंततः तो जनता के पास जाना है ना लोगों को। जनता तो देख रही है कि ये लोग काम कर रहे हैं। एक दिन और आपको हम बताए थे कि नीतीश कुमार इस ठंड में, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ मिल करके समाधान यात्रा में है, तो वो जनता की समस्या सुनने जा रहे हैं। अब इनका काम है, इनको पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये लोग तो सिर्फ फिगर मतलब कैलकुलेट करके और सत्ता में आना चाहते हैं। जोड़ तोड़ की गणित जानते हैं ये। विकास से क्या, विकास से तो कोसों दूर हैं ये। 17 साल ये भी नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो आज इनको काहे आपत्ति हो रहा है? नीतीश कुमार तो हर साल, अगर कोरोना का छोड़ दीजिए तो हर साल जाते थे, तो आज वो नीतीश कुमार इनके लिए गलत हो गए। तो इन लोगों का अपना चलता है चाल चरित्र जो है इन लोगों का, जनता समझ गई है। जनता कोई अब इनके भाषण से भ्रम में नहीं पड़ेगी। जनता 14 में देख लिए है, 24 में इनका सफाया करेगी। आप कह रहे हैं 24 में सफाया कर देगी, और कह रहे हैं कि सीएम समाधान यात्रा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि समाधान यात्रा नहीं, ये तो पश्चाताप यात्रा कर रहे हैं। 17 सालों में उन्होंने जो किया उसका पश्चाताप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हर लोगों का अपना नजरिया है सोचने का। तो हम अपने नजर से, हम अपने काम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब इनका नजरिया है भले पश्चाताप का,
वो तो जनता के आशीर्वाद के लिए गए हैं, जनता का जो समस्या है उसके समाधान के लिए गए हैं। ये लोग फालतू बात हमेशा करते रहते हैं और ये जोड़ घटाव की राजनीति करके 24 में सत्ता में नहीं आएंगे ये लोग चाहे जितना भी अपना दोषारोपण मढ़ ले, सत्ता में नहीं, 24 में दिखाई नहीं देंगे। 24 में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो डोरे डाल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पे। चिराग पासवान को अपने साथ लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से उन्होंने 31 सीटें जीत ली थी, तो 2024 है उसमें वो 35 का लक्ष्य रखे हैं। तो कैसे निपटिएगा आप लोग? अच्छा, एक कोई नई बात तो है नहीं। उपेंद्र जी ऐसे नहीं ना थे कि नीतीश जी के साथ छोड़ करके कहीं नहीं गए थे। रामविलास जी का जो बेटा है वो उन्हीं, चिराग पासवान जी, उन्हीं के साथ थे। तो अगर चले जाते हैं तो आज क्या उनके साथ नहीं थे? ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी आज तो मुख्यमंत्री जी शायद बोले भी हैं कि उपेंद्र जी से हमारी बात होगी तब हम कुछ बता पाएंगे। अभी तो गए हैं दिल्ली इलाज कराने। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि उसमें पहले रह चुके हैं और नेता है पुराने, तो आपस में गए, मिलने जुलने गए हैं। उन्होंने तो कोई घोषणा किया नहीं है कि मैं जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास। और जब जाएंगे तो देखा जाएगा। और चिराग जी तो उन्हीं के टीम के सदस्य हैं, तो चिराग जी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन को। ये जो 35 का टारगेट कर रहे हैं कि 2024 में 35 सीटें जीतना है 2014 की तरह, तो आपको लगता है कि मतलब कामयाब हो पाएंगे? मौजूदा जिस तरह से आप लोग नीतीश जी और तेजस्वी जी एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं नीतीश जी, तो लगता है? अच्छा, एक चीज बताइए, उनके पास वोट कौन है? अरे जनता के वोटे से ना बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है। तो उनके पास वोट कौन है कि कौन वोट जोड़ रहे हैं? वो सारा वोट तो नीतीश कुमार जी के पास है और तेजस्वी जी के पास है। उनके पास वोटवा है कौन? वो तो पहले बताएं। और जातीय जनगणना में जो पेट फट रहा है इसी के लिए ना फट रहा है कि जतिया गिनती ना हो तो हम अपना लुका छुपाए काम कर लेंगे, गुमराह करे काम कर लेंगे। तो बिहार की जनता इस बार सब जान गई, इनका कुछ दाव गलने वाला नहीं है। ये लोग गलत फहमी में जिंदा रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मान लिया जाए कि कोई ख्याली पुलाव पकाता है तो पकाने दीजिए, आएगा तो थाली में ना खाइएगा। तो इन लोगों को बोलने दीजिए, उससे कोई असर नहीं पड़ना है। बिहार की जनता दिमाग में बैठा लिया है कि हमको किसके साथ रहना है। बहुत दिन छले ये लोग, छल करके तो 10 साल आए, 10 साल की उपलब्धि बताए ना। पहले ये बताए ये लोग बिहार आकर के कि 10 साल में भारत देश की जनता के लिए इन्होंने क्या किया। छल फरेब के अलावा ये लोग दूसरा कोई काम नहीं किए हैं आज तक। ये छलने का काम करते रहे हैं और जनता जान गई है, इनसे अलग हो चुकी है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव विनू यादव जी, जिनका कहना था कि बीजेपी लाख प्रयास कर ले लेकिन 2024 में 2014 का नतीजा नहीं दोहरा पाएगी, क्योंकि जनता उन्हें पहचान चुकी है, जान चुकी है और उनके जो इरादे हैं उसमें पलीता लगाने का काम जातीय जनगणना भी करेगा। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, पटना।